क्या ईरान इजराइल के बीच सीज फायर झूठा है? विदेशी मामलों के जानकारों की माने तो यह छलावा है। असल वजह खामनेई को बंकर से बाहर निकालना है। आखिर क्यों खामनेई को बंकर से बाहर निकालना चाहते हैं ट्रंप? क्या सीज फायर में छिपा है खामनेई की हत्या का राज? सीज फायर का आमतौर पर मतलब होता है शांति, लेकिन इस बार मामला कुछ और है, कुछ ज्यादा रहस्यमय है, कुछ ज्यादा खतरनाक है। ईरान इजराइल युद्ध के बीच अमेरिका की तरफ से की गई सीज फायर की घोषणा को लेकर विदेशी मामलों के जानकारों के गलियारों में हलचल है, या फिर ये एक सैन्य जाल है जिसमें फंसाने की कोशिश हो रही है ताकि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई को कूटनीति की सतह के नीचे चल रही चालों को अगर बारीकी से देखा जाए तो शक गहराता है कि क्या अमेरिका और इजराइल मिलकर खामनेई को उनके बंकर से बाहर निकालना चाहते हैं ताकि एक डिसाइसिव स्ट्राइक की जा सके। 2025 की शुरुआत में जब ईरान और इजराइल के बीच युद्ध शुरू हुआ तो पूरी दुनिया सन्न रह गई। पहले लेबनान में हिजबुल्लाह और इजरायली सेना की झड़पें, फिर सीरिया के आसमान में मिसाइलों की बारिश और फिर ईरान से इजराइल पर डायरेक्ट हमले। इजराइल ने जवाब में तेज हमले किए। तेहरान के पास कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया और ईरान के कई रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कमांडर मारे गए। इसी दौरान अमेरिका धीरे धीरे अपनी उपस्थिति बढ़ाने लगा, जहाजों की तैनाती, ड्रोन उड़ाने और एयरबेस तैयार करना। और अब जब दोनों देशों की सेनाएं चरम पर थी, अचानक अमेरिका की तरफ से सीज फायर का प्रस्ताव दे दिया गया। विदेश नीति और सुरक्षा मामलों के कई जानकारों ने इस सीज फायर प्रस्ताव को एक बेहद शातिर रणनीति बताया है। उनका दावा है कि ये एक सैन्य चक्रव्यूह है जिसका उद्देश्य है खामनेई को बाहर लाना। अयातुल्ला खामनेई, जो ईरान की धार्मिक और राजनीतिक सत्ता के केंद्र में है, वर्तमान युद्ध के दौरान अज्ञात स्थान पर हैं। कहा जा रहा है कि वो गहरे भूमिगत बंकर में छिपे हैं। यदि खामनेई राजधानी में सार्वजनिक या राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने बाहर आते हैं तो उन्हें एक सर्जिकल ऑपरेशन में निशाना बनाया जा सकता है। इसी को लेकर एशिया और यूरोप में हलचल है। आप जानते हैं कि 1992 में हिजबुल्लाह प्रमुख अब्बास मुसावी की कार पर मिसाइल अटैक, या फिर 2020 में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की बगदाद में ड्रोन से हत्या। हाल ही में इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा था कि अब वक्त है कि इस युद्ध को खत्म नहीं, निर्णायक मोड़ पर पहुंचाया जाए। वहीं अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने CNN को दिए इंटरव्यू में कहा था कि हमें पता है कि दुश्मन कहां छिपे हैं, हम उन्हें ढूंढ सकते हैं। इन बयानों ने इस संदेश को और बल दिया कि सीज फायर महज एक सैन्य विराम नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है जिसका मकसद दुश्मन को सुरक्षा के भ्रमजाल में डालना है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस मुद्दे पर सफाई देते हुए कहा कि हम किसी भी देश के नेतृत्व परिवर्तन में रुचि नहीं रखते, हमारा उद्देश्य शांति है। लेकिन यही ट्रंप 2020 में खुलेआम बोल चुके हैं कि सुलेमानी को मारना सही निर्णय था, वो लाखों लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार था। तो क्या अमेरिका अब भी रिजीम चेंज की पुरानी नीति पर काम कर रहा है? विदेशी मामलों के जानकारों की माने तो क्या खामनेई की हत्या के जरिए ईरान के सत्ता ढांचे को अस्थिर कर कोई नया राजनीतिक समीकरण खड़ा करने की योजना है? आप जानते हैं कि अयातुल्ला खामनेई न केवल ईरान के सर्वोच्च नेता हैं बल्कि पूरे शिया इस्लामी नेटवर्क के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी माने जाते हैं। अगर उन्हें मारने की कोशिश होती है या वो मारे जाते हैं तो पूरा ईरान विद्रोह की आग में झुलस सकता है। ईरानी जनता का एक बड़ा वर्ग भले ही सरकार से नाराज हो, लेकिन जब बात बाहर से हमले की हो तो राष्ट्रवाद की लहर सब कुछ बदल देती है। यानी खामनेई पर हमला ईरान को एकजुट भी कर सकता है और यह अमेरिका इजराइल दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। आपको यहाँ पर एक और जानकारी देते चलेंगे। सीज फायर की घोषणा करते वक्त अमेरिका ने कहा कि हम क्षेत्र में स्थिरता चाहते हैं, लेकिन अगर उद्देश्य वाकई शांति होता तो क्या हथियारों की सप्लाई बढ़ाई जाती, क्या एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किए जाते, क्या ड्रोन हमलों की संख्या बढ़ती? असल में ये सीज फायर स्ट्रेटेजिक पोज है ताकि दुश्मन ढीला पड़े और अमेरिका इजराइल को बेटर टारगेटिंग अपॉर्चुनिटी मिल सके। और यही वजह है कि ईरानी कमांडरों ने इसे खुलेआम विश्वासघात कहा। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है और ट्रंप को तो आप जानते ही हैं, कब क्या कर जाएं किसी को मालूम नहीं है।